नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल बातचीत करेंगे पंजाब की। पंजाब जहां पे आखिरी चरण में मतदान होना है। पंजाब वो राज्य है जहां ना तो एनडीए है और ना ही इंडिया। बिल्कुल अजीबोगरीब स्थिति है। वहां अकाली दल बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहां ना तो राम मंदिर का कोई असर दिखाई पड़ता है और ना ही लाभार्थी का। वहां नरेंद्र मोदी जी का भी कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल अपने आप में अलहदा है पंजाब। पंजाब जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, पंजाब वो जो आतंकवाद से प्रभावित रह चुका है, पंजाब वो जहां पृथकतावादी ताकतें भी कभी मजबूत रही हैं, पंजाब वो जहां खालिस्तानी आंदोलन हुआ है, पंजाब वो जहां सैकड़ों की संख्या में एक जमाने में लोगों की जानें गई थी, और पंजाब वो प्रदेश है जहां धर्म और राजनीति का घालमेल भी होता है। और पंजाब वो प्रदेश है जहां अकेले आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त है, दिल्ली से ज्यादा पावरफुल, क्योंकि वो प्रदेश है और सारी ताकतें उसके पास है। तो श्रवण जी से पूछेंगे दरअसल पंजाब में हो क्या रहा है और वो क्या देखते हैं पंजाब को, और पंजाब में भविष्य क्या नजर आता है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस कार्यक्रम में। बताएं सर। अनम्यूट करें सर। हाँ हाँ। चुनाव की जितनी अभी तक बहसें हुई हैं उसमें पंजाब पर बहुत कम चर्चा हुई है, और वो उसके कई कारण हैं। एक तो पंजाब तक पहुंचते पहुंचते आदमी थक गया है। 7वें चरण का आखिरी पड़ाव पंजाब, और आज हम जब बहस कर रहे हैं तब मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो पूरा का पूरा बंद होने वाला है, हो गया है लगभग। तो इसलिए अब जो है कह सकते हैं कि 5 साल बाद ही आपसे चुनाव पर चर्चा होगी, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव है और ये आखिरी चरण के जो कुछ सीटें हैं, 57 सीटें, ये उनका मामला है। देखिए, हमको 2-3 चीजें पंजाब पर बहस के बहाने बात करनी चाहिए जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब पर बात करना इसलिए जरूरी है कि उसके बहाने और भी चीजों पर बात की जा सकती है। पूरे चुनाव पर भी एक नजर डाल सकते हैं। वो ये कि अब जो नजर आ रहा है उसमें यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना बंद कर देगी। पूरी की पूरी बहस अब भारतीय जनता पार्टी उसको बंद कर देगी, और मैं उसको पंजाब के नजरिए से क्यों कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप पंजाब के बारे में पूछ रहे हैं, पंजाब की 13 सीटों के बारे में पूछ रहे हैं। पंजाब के चुनाव को 2 नजरियों से देखा जा सकता है जी। एक तो हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से चलते हैं तो फिर आदमी कहीं रुकता नहीं है, वो हरियाणा क्रॉस करता है, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल। दिल्ली से लगा के हिमाचल तक भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपने एक चीज कही कि जो सही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी। सही है, पर हकीकत यह है कि वहां चुनाव भी सिर्फ इन दोनों के बीच ही होना है। वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है पिक्चर में, और अकाली दल भी नहीं है। और जो ताजा अंडरस्टैंडिंग है, जो पंजाब की खबरें बताती हैं कि दोनों ने महसूस किया है कि जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूत है वहां कांग्रेस मदद करेगी, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां आम आदमी पार्टी मदद करेगी। ये अगर नहीं भी हो आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी का इतना जबरदस्त विरोध है वहां
कि वहाँ न तो सीएम घुस पा रहे हैं, वहाँ हरियाणा के प्रधानमंत्री को इतने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पटियाला में वो गए तो वहाँ किसानों का विरोध, आज गुरदासपुर गए, होशियारपुर गए तो वहाँ विरोध। भारतीय जनता पार्टी का इतना जबरदस्त पंजाब में विरोध हो रहा है गांव गांव में जी कि उनके लोग घुस नहीं सकते वहाँ गांव। किसानों का जो आंदोलन है और 700 लोगों की जो जाने गई उस पूरे किसान आंदोलन में, जी वो ठंडा नहीं पड़ा है। मतलब वो लोगों की जो राख है वो अभी बुझी नहीं है, मतलब मौतें भी बुझी नहीं है। तो ये जो एक बड़ा फैक्टर है पूरा का पूरा। तो आप देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता है 7 सीटों पर। वहां वर्तमान में 7 सीटें बीजेपी के पास है, वहां नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा में 10 की 10 सीटें हैं। और मैं हरियाणा में आज बात कर रहा था तो कम से कम 3 या 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवाना पड़ रही है वहां हरियाणा में। पंजाब में 2 सीटें हैं उनके पास, गुरदासपुर और होशियारपुर की, और वो दोनों जा रही हैं। मतलब दोनों के कारण अलग अलग हैं। गुरदासपुर में तो वो अभिनेता थे, सनी देओल थे। केवल एक सीट जो बचाने की कोशिश चल रही है वो लुधियाना की चल रही है, जहां जो बेन सिंह थे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनके पोते बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। मैंने बताया आपको पटियाला में किस तरह का विरोध हुआ पीएम का जब गए थे। भारतीय जनता पार्टी का जो लगभग पूरे के पूरे इलाके में विरोध है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, पंजाब के संदर्भ में क्यों बता रहा हूं, कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और केरल, ये 150 सीटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी का लगभग इसमें कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। मतलब बहुत कम, एज इट इज उनके पास टोटल 37 सीटें हैं 150 में से, और वो कम होने वाली। ये दिल्ली से लगाकर पंजाब और हरियाणा और हिमाचल 35 सीटें हैं, और इन 35 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 23 सीटें हैं, और उसमें बड़ा डेंट लगने वाला है। आप जोड़ लीजिए कि 150 और 35 सीटें कितनी होती है, 185 सीटें होती है। जी नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, मतलब असम से लगा के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तमाम जगह लगाकर, और वहां 19 सीटें हैं बीजेपी के पास। आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का इस समय चल रहा है, और राहुल गांधी ने जो यात्रा मणिपुर से शुरू की थी, मणिपुर अभी भी चल रहा है। मिजोरम में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री प्रचार के लिए नहीं गए। ये पूरा का पूरा इलाका, वहां 19 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त क्षति होने वाली है। मैं पंजाब के बहाने क्यों बता रहा हूं कि 150 सीटें वो, 35 वो, 25 वो, आप जोड़ेंगे तो ये इतनी सीटें हो जाती है, 200 से ऊपर 210 सीटें हो जाती हैं। ये जो आएगा 1 तारीख को एग्जिट पोल, क्या उसमें ये नजर आएगा कि पूरा का पूरा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, पूरा का पूरा उड़ीसा से लगा के ऊपर दक्षिण, असम से लगा के मणिपुर तक का पूरा नॉर्थ ईस्ट, क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं? जी इस तरह का विरोध है वर्तमान में, जो स्थिति है और जो विरोध है वो प्रकट होगा कि नहीं? होना चाहिए। क्योंकि दूसरा ये कि अगर हम इस संदर्भ में देखें कि इतना बड़ा हिस्सा दिल्ली से लगा के हिमाचल तक का, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रहा है, दक्षिण पूरा का पूरा फिसल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री किस देश पर
हुकूमत की बात करता है, ये समझ में आने की बात होना चाहिए। जी जी। एक दूसरा मुद्दा यह है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर उसका कोई नुकसान इंडिया अलायंस को नहीं हो रहा है। हम्म। वो कारण यह है कि दोनों, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हैं, दोनों इंडिया अलायंस में हैं, और पंजाब की सीटें लगभग इन्हीं दोनों के बीच में बट रही हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं रहा है, और कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके पास अभी 9 सीटें हैं, तो हो सकता है उसमें से 5 सीटें रहें और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी कोई सीट नहीं है। हम्म। एक जो बात चल रही है कि जो खडूर साहिब में अमृतपाल सिंह नाम के जो सज्जन हैं, जिनके बारे में जो एनएसए की जांच में हैं, वहां असम में जेल में बंद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। संगरूर में सिमरनजीत सिंह मान लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पंजाब में संगरूर का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि ये 2014 और 2019 में भगवंत मान यहां से जीते थे, जी और जब वो मुख्यमंत्री बने 2022 में, तो उन्होंने वो सीट संगरूर की खाली की, उपचुनाव हुआ, और उस उपचुनाव में किन्हीं कारणों से, जो उस तरह के सिख पंथ को लेकर जो कारण उत्पन्न हुए, सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। संगरूर की सीट बहुत प्रतिष्ठा की सीट इसलिए मानी जानी चाहिए कि वहां सिमरनजीत सिंह मान भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सुखपाल सिंह भी लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह भी लड़ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल के इकबाल सिंह भी लड़ रहे हैं, और भाजपा के अरविंद खन्ना भी लड़ रहे हैं। जी जी। संगरूर की सीट अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है, या भगवंत मान मुख्यमंत्री रहते हुए दूसरी बार अगर ये सीट हाथ से निकल जाती है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा धक्का होगा। हम्म। सरकार के लिए भी होगा, सरकार की प्रतिष्ठा के लिए भी होगा। मैं आपसे बंगाल की बात इसलिए कर रहा था, पंजाब के संदर्भ में करना चाहता हूं कि जो स्थिति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब में है, वही स्थिति बंगाल में भी है। और पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, उसमें आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां अलग से चुनाव लड़ रही हैं वहां जी सारी सीटों पर, और वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही हैं। और ममता भी कह रही हैं कि वो इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस तो है ही, लेफ्ट पार्टीज भी हैं। वहां निश्चित रूप से इंडिया अलायंस को मैं देख रहा हूं, और जो खबरें हैं वो नुकसान की आ रही हैं। नुकसान की खबरें इसलिए है कि वहां जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, हम्म। उसके कारण तृणमूल कांग्रेस को अगर वो अपनी 22 सीटें बचा पाए, वहां 22 में से कमी नहीं हो, या भाजपा की टैली जो है 18 से बढ़ के 20-22 नहीं हो जाए, तो वो एक बड़ी घटना मानना चाहिए। नहीं तो मैंने दोनों उदाहरण इसलिए दे कि पंजाब में भी समझौता नहीं है, पर उसका नुकसान इंडिया अलायंस को नहीं हो रहा है, पर बंगाल में भी नहीं है, पर उसका नुकसान इंडिया अलायंस को होगा। और जी इसीलिए आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं आ रही हैं। यहाँ पर दिल्ली में जो बैठक हो रही है 1 तारीख को, क्योंकि कलकत्ता की 2 सीटें इन्वॉल्व हैं, डायमंड हार्बर भी शामिल है जिसमें अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो पंजाब की स्थिति को भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर देखें, जी। हमने एक नजरिया है कि हम कांग्रेस के नजरिए से देखें, एक नजरिया ये है कि हम वहाँ की अकाली पॉलिटिक्स और जो कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक फोर्सेस हैं उनके नजरिए से देखें, एक नजरिया ये कि बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें।
बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रकट होती हैं। मतलब 2-3 सीटें इतनी वल्नरेबल हैं आज, जैसे खडूर साहब की सीट है या संगरूर की सीट है। अगर यहाँ से सिमरनजीत सिंह मान संगरूर से जीत जाते हैं या खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह जीत जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा मैसेज अक्रॉस जाएगा पंजाब में। जी और ये यानी अमृतपाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी इतना खालिस्तान का विरोध करती है, जो कनाडा की घटनाओं को लेकर जिस तरह के आरोप कनाडा सरकार ने हमारी सरकार पर लगाए हैं, वहाँ कुछ जो लोगों की मौतें हुई उसको लेकर, और ये जो चीज सामने आ रही है कि जो अमृतपाल सिंह खड़े हो रहे हैं खडूर साहिब से, उसको आरएसएस का समर्थन है या बीजेपी का समर्थन है। ये बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि एक आदमी जिस पर इस तरह के आरोप हैं वो जेल से नामांकन पत्र भर रहा है, लड़ रहा है, और जो जिस तरह की चीजें दिख रही हैं कि वहाँ पोस्टर्स लग रहे हैं, वहाँ रैलीज निकल रही हैं, और कम से कम 3 एक सीटें ऐसी हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो वो अगर कोई बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं पंजाब में, पंजाब की पॉलिटिक्स में, तो वो एक चैलेंज जो है पंजाब के चुनाव का एक अलग किस्म का पैदा हो जाएगा। और जी वो आपने जैसा बताया कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो काफी मजबूत है, तो उस स्थिति में भगवंत मान अगर संगरूर की सीट सिमरनजीत सिंह मान की से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ती है, हार जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा, जो जिसको कहना चाहिए कि पंजाब के लिए भी और आम आदमी पार्टी सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर जी जो पंजाब का दृश्य है वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां गेन करने को कुछ नहीं है, और इंडिया अलायंस के पास लूज करने को कुछ नहीं है वहां पर सीटों के मामले में। और टोटलिटी में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक देश के बड़े इलाके से गायब हो रही है। मतलब मैंने आपको जो बताया 150 सीटें वो, 35 सीटें वो, 185 सीटें और 25 सीटें मैंने नॉर्थ ईस्ट की बताई, तो ये 210 सीटें होती हैं। 543 में से 210 सीटें आप माइनस कर लें, और उसमें आप प्रेजेंट में बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं वो अगर मिला लें, और उसमें ये देख लें कि एंटी इनकम्बेंसी और विरोध के कारण कितनी कम होने वाली है, तो आपको 1 तारीख को जो एग्जिट पोल आएगा उसको पंजाब के संदर्भ में, और इस पूरे के पूरे प्रधानमंत्री की नाक के नीचे का बेल्ट है दिल्ली से लगा के हिमाचल तक, उसमें सत्तारूढ़ दल की स्थिति को समझने में, और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग हैं उसकी पूरी की पूरी हकीकत को देश को समझने और समझाने में मदद मिलेगी। तो मैं मानता हूं कि ये जो पंजाब का इलेक्शन है ये हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और देश के नागरिकों को उसमें उसमें समझना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और वो अगर डिकोड हो जाते हैं इस इलेक्शन में तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस की एक कमजोरी प्रकट हुई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हुआ, पर इसमें आम आदमी पार्टी के सामने भी अपने अस्तित्व का सवाल था कि लोकसभा में उसका एक भी मेंबर नहीं है अभी। जी तो वो एक जो मेंबर हो सकता था वो संगरूर से वो भी चला गया। तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को बनाए रखने के लिए, सम्मान को बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी भी है कि वो लोकसभा में अपनी प्रेजेंस को बनाए। तो वो समझौता नहीं हुआ, खैर ठीक है, पर उससे इंडिया अलायंस को कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा। जी जी थैंक यू सर।